नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है उत्तराखंड संसार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दृष्टि मुद्दों पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं मोदी जी का हल्द्वानी में आगमन और कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, उसका दृश्य। मोदी जी ने हल्द्वानी पहुंचकर जो विकास योजनाओं के लिए घोषणाएं की हैं उसके बारे में सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आप सबको, पूरे उत्तराखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पोरू बटी साल 2022 उनेरु छो आपू सब उत्तराखंडिन के नई साले की बधाई तथा दगाड़ में ऊणु धुधुती प्यारे की लाए बधे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। सड़कें बनती हैं, नई इमारतें बनती हैं, पीएम आवास के घर बनते हैं, नए रेल रूट बनते हैं, तो उसमें स्थानीय उद्योगों के लिए, हमारे उत्तराखंड के उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं बनती हैं। कोई उत्तराखंड का ही व्यापारी इनके लिए सीमेंट सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही कारोबारी इनके लिए लोहा गिट्टी सप्लाई करता है, कोई उत्तराखंड का ही इंजीनियर इनकी डिजाइन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाता है। विकास की ये योजनाएं आज यहां रोजगार के विकास, स्वनिधि योजना के माध्यम से मदद मिल रही है। उत्तराखंड के गरीबों के लिए मध्यम वर्ग उनके दिन रात काम कर रहे हैं। यहां उत्तराखंड में आयुष और सुगंधित उत्पादों से उससे जुड़े हुए उद्योगों के लिए भी अनेक संभावनाएं हैं। देश और दुनिया में इसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। काशीपुरा का एरोमा पार्क उत्तराखंड की इसी ताकत को बल देगा, किसानों को संबल देगा, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देगा। इसी तरह प्लास्टिक औद्योगिक पार्क भी रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन करेगा। भाई और बहनों, आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से चलने वाली सरकारें हैं। पहले की सरकारों ने सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं। ये था पीएम मोदी जी का बयान, भाषण जो उन्होंने हल्द्वानी में दिया। और इसमें जो चुनाव है, चुनाव का टाइम है, बातें हुई, कुमाऊं में भी बातें हुई, नए साल की बधाई दी, मकरणी उत्तरायणी जो घुघती आ रही है सबकी शुभकामनाएं दी और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। परंतु जो वहाँ की पीड़ा है, जितने भी उन्होंने उद्योगों की बात की, जो औद्योगिकरण की बात की, वो सब वही उसी के इर्द गिर्द घुमा। जो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, उससे ही जुड़े हुए उद्योगों पर उनका फोकस रहा।
और जो विशेषकर जो प्रॉब्लम वाले क्षेत्र हैं, जो समस्याओं वाले क्षेत्र हैं, जहाँ गांव खाली हो रहे हैं, जहाँ पलायन हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, उसका विजन अभी तक जो देखा गया है कि इन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं तीनों पार्टियां जो दिल्ली से वहाँ पे जा रही हैं, वो चकाचौंध चुनाव को तो कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, परंतु ये बताने में नाकाम रह रहे हैं कि हमारे पास विजन क्या होगा। वही बात हो रही है, रेल दौड़ेगी और वो चार धामों की बात हो रही है, रेल की बात हो रही है, उससे तो क्या सीमांत राज्य है तो कौन सा तुम सशक्त भू कानून ले आए। जो वहाँ एक जरूरी चीज है कि आप वहाँ पे सीमांत राज है तो वहाँ की जमीन को, वहाँ बाहरी घुसपैठ को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे रोक लगाई जाए खरीद फरोख्त पे। तो वो तुमने किया नहीं। वहाँ पर जो मूल निवास की बात वहाँ के लोग कह रहे हैं 1950, उस पर तुम काम नहीं कर रहे हो। चकबंदी पे तुम काम नहीं कर रहे हो। और वहाँ की जो पशुपालन है, कृषि है, बागवानी है, उस पर काम हो नहीं रहा है, ना ही उस पर कोई कोई वक्तव्य किसी की तरफ से आ रहा है कि हम उस पर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ये बड़ी चिंता की बात है वहाँ के लिए, इसके बारे में भी सोचना होगा। कोविड की पाबंदियों के चलते दिल्ली में जो है कि बसों में और मेट्रो में सीटिंग हाफ कर दी है, और जब बसें आ रही हैं स्टैंड पे तो पीछे से फुल आ रही हैं, मतलब उनकी सीटिंग फुल आ रही है और वो स्टैंड पे रुक नहीं रही हैं। इसको देखते हुए तो जो बस स्टैंड संगम विहार की सड़क पर पुलिस और पब्लिक पर हाथापाई हो गई, बसों में तोड़फोड़ हुई और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये खबर है नव भारत टाइम्स दिल्ली की, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हाल है क्योंकि पाबंदियां हो गई हैं 50%, और अल्टरनेट व्यवस्था है नहीं, एक्स्ट्रा बसें नहीं है, बसें पहले से ही शॉर्टेज थी बसों की। और मेट्रो में भी हाफ कर दिया है। और तो इससे क्या हो गया कि जो लोगों का है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होती है दिल्ली में, किसी का अपने घर के आसपास तो किसी का जॉब है नहीं, अधिकांश लोग बाहर जाते हैं जॉब करने। और वो जब बसों में अगर सीटिंग हाफ हो गई है तो उसका पूरा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बसें जो पीछे से ही फुल हो जा रही हैं, कि एक बस में कैपेसिटी बहुत कम होती है, जो पिछले शुरू के स्टैंड होते हैं जहाँ से बस लगती हैं वहाँ से बस फुल हो जाती हैं, आगे वो रुकती ही नहीं है। और उसका यही वो सीन दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का दृष्टि मुद्दों पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके सुझाव दे सकते हैं।